एक गांव था, सुनो ध्यान से कथा। एक तुंगभद्रा नदी का किनारा था। उस गांव का नाम था उत्तमपुर। वहां पे एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न चित्त से रहते थे। गांव में उनकी यजमानी थी। पूजा पाठ करके गांव से जो दान दक्षिणा मिल जाए उससे पंडित जी और पंडितानी का गुजारा होता था। अच्छा खासा जीवन गुजर रहा था आत्मदेव जी का, सब बढ़िया था, मौज थी। तभी क्या हुआ कि आत्मदेव जी के पड़ोसी आए आज बैठने, और पड़ोसियों ने कहा, कहो आत्मदेव जी कैसे हो? ये जो हम कहानी सुना रहे हैं ये भागवत की कहानी तो है, पर ये हमारी और आपकी भी कहानी है। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि उनके घर में रोटी नहीं है, लोग इसलिए परेशान हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान हैं कि यार ये इतना खुश क्यों रहता है, आओ इसे दुखी करते, इसके होठों की मुस्कान छीनते। परेशान करते हैं लोग। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं इस युग में, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, दूसरों की सफलताओं से परेशान है। उन्हें खुद की असफलता से कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल क्यों हो गए, इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, कायनात लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक विशेष बात कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है, और यह ज्ञान करोड़ों का नहीं अरबों का है, कि कभी किसी की बातों से परेशान मत होइए। लोगों का काम है आपकी आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौच करना। करने दो, वो बेचारे यही करने के लिए बने। वो आपकी आलोचना में समय ना लगाते, वो आपके बुराई देखने और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो वो आज बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वो दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसे ना बनिएगा, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दे। जिस दिन आप बुराई देखने लग गए, लिख कर दूंगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो दूसरों की बुराई देखता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, समाज को मैसेज दिया कि तुम चींटी, बंदर, हाथी, जलचर, थलचर, नभचर, तुम सब में कमियां देखते हो, हर इंसान में कमियां, लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं कमियां नहीं, मैं सबसे सीखता हूं। 24 गुरु बना के सीख गए। चींटी से लेकर हाथी तक को गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी। सिखाती तो चींटी भी बहुत कुछ है, क्या आप सीखने को तैयार हैं? सिखाता तो जलता हुआ दिया भी है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? सिखाती तो बहती हुई नदी भी बहुत कुछ है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? आलोचना करोगे, बुराई करोगे तो आप सफल ना हो पाओगे। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते हो, अपने दोस्तों की, मुंह पे उंगली रख दो, बेटा तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप बचपन से बच्चों के मुंह पे उंगलियां रखने लग जाओगे कि बेटा तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो। हम क्या करेंगे कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि आप कैसे हैं।
आप में अच्छाई हम ग्रहण कर लें बस। तो यही पड़ोसी परेशान थे आत्मदेव जी की प्रसन्नता से। एक दिन पड़ोसी आए, बैठे, आत्मदेव जी से कहे आपके क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले बढ़िया चल रहा है। अब लोगों की तो आग लग गई जब ये सुने कि इनका तो बढ़िया चल रहा है। एक बात बताएं, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को, भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने? बोलो, एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती? खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लग गई। कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी? तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती कि आप खुश रहें, इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल सी स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत। ज्यादा प्रसन्नता ना व्यक्त करना सही है कि गलत है? अब राम जी राजा बन रहे हैं, घर घर ढोल नगाड़े बजने लगे, तो मंथरा के कान खड़े, लगा दी आग उसने। अरे छोड़ो, पांडवों को दे दिया था इंद्रप्रस्थ, बंजर भूमि, पर बंजर भूमि को मेहनत करके सजा लिया पांडवों ने। तो पांडवों का जब वैभव बना, धन धान्य बढ़ा, तो दुर्योधन गया, तो दुर्योधन तो देखता, अरे इतना इतना इतना, उसकी तो आग लग गई। आपको क्या लगता है, जब आप अपने गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हो तो कुछ लोगों की तो आग लग जाती है, इसका घर बन गया इतना बढ़िया। हाँ या ना? काश हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता, कितने अच्छा होता ना कि आपके खुशी में सब खुश होते और आपके दुख में सब दुखी होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके दुख में खुशियां मनाते हैं और आपके सुख में उन्हें बुखार आ जाता है। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहीं भी न्यूज चैनल जाऊं, कहीं भी डिबेट में जाऊं, बोले महाराज जी आप महंगी कार में चलते हैं, आप ये घड़ी पहनते हैं, आप ये खाते हैं। सोचो, लोग ये चाह रहे हैं आज भी कि आप बैलगाड़ी में ही चलो। लोग नहीं चाहते कि आपके पास बड़ी कार हो, लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की कर जाओ, लोग ये चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी चलो। वो ये तो देखते हैं कि आप बड़ी कार में चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेहनत कितनी होती है, काम कितना होता है। सोचो, मैं अभी 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ कथा करने और 2:45 बजे मैं दिल्ली से आया।
आया, न्यूज चैनल पर ही गया था, बुलाते हैं उन लोग तो चले जाते हैं। गए सुबह 9 बजे निकला मैं दिल्ली, सुबह यहाँ से 9 बजे दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वहाँ का काम करके आया और आपको देखो समय से आके कथा भी सुनाने लग गया। अब ये लोग चाहते हैं कि आप गाड़ी से क्यों चल रहे हो, अब बताओ, गाड़ी से नहीं चले तो फिर काम कैसे करें। लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, आप क्यों तरक्की करेंगे, तरक्की करने का अधिकार तो केवल बॉलीवुड को है। वो गुटखा बेच करके मर्सिडीज में चलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को, दाने दाने में केसर का दम बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, खुद का हेलीकॉप्टर है उसमें चलें, कोई सवाल नहीं उनसे करता कि क्यों जी तुम इतने बड़े हेलीकॉप्टर में इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हो, जबकि बेच क्या रहे हैं, गुटखा। और हम आपके बच्चों को संस्कार की बातें करें, सही बात करें, वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करें समाज की, 30,000 लोग भरपेट भोजन करें गौरी गोपाल में, तो इन सबको ना देखकर वो ये देखते हैं कि आप गाड़ी पे क्यों चलते हैं।